अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है अरब का बहादुर। किसी भी रनिंग पोजीशन में चलने वाली चीज को रोकने के लिए उससे ज्यादा ताकत व कुव्वत दरकार होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स लेबर क्लास है, 100 किलो वजन उठाता है, वेट उठाने में उसको बीट करने के लिए दूसरा ताकतवर चाहिए जो 102 किलो का वेट उठा ले। किसी कंपनी का ओनर या डायरेक्टर ग्रेजुएट है, उससे बेहतरीन सिस्टम चलाने के लिए डबल ग्रेजुएशन चाहिए। जिस वक्त इस्लाम का ऐलान हो रहा था, अरब में सबसे बड़ी दो ताकत थी, एक मुशरिकों की और दूसरी ताकत यहूदियों की। और मुशरिकों में दो तरह के लीडर थे, एक दिमाग, प्लान, अफराद साजी और जहन साजी के एतबार से, उसका नाम था अबू जहल। और एक था ताकत व कुव्वत, हैबत व जुर्रत के एतबार से, उसका नाम था अम्र बिन अब्दे वुद। ये ताकत में मुशरिकों का बॉस माना जाता था। अरब में दूर दूर तक मुशरिकों में इसके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं था। ये जिस मैदान में जाता बाज़ाब्ता चैलेंज करता, Have you anybody fight me? हल मिन मुबारिज़िन युबारिज़ुना, और जो जाता उसके टुकड़े टुकड़े कर देता हो। लक़ब फारिसुल लैल, रात का घुड़सवार। और ये लक़ब इसलिए पड़ा कि 10 दोस्तों के साथ में वो रात में घूम रहा था कि अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। दहशत के मारे दोस्त छोड़ के भाग गए, मगर वो तन्हा 10 डाकुओं से मुकाबला किया। इतना बहादुर आदमी, क्या नाम है? अम्र बिन अब्दे वुद। मुशरिकों में सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर। यहूदियों में सबसे ज्यादा ताकतवर जो आदमी था, उसका नाम था मरहब। 1000 पहलवानों के बराबर उसके अकेले की ताकत थी। 1000 पहलवान। इसका अंदाजा लगाना हो तो आप सोचे कि आप जैसा 2 आदमी आपके सामने में हो, आप कैसे फाइट करेंगे?
3-4 हो तो क्या हाल होगा आपका? यही दो बड़ी ताकत है, मुशरिकों की और यहूदियों की। रब्बे कदीर ने इन दोनों ताकतों के शहसवारों की सरकूबी के लिए असहाबे मुस्तफा में जिस जात का इंतखाब फरमाया, उस जात को शेर खुदा हैदर कर्रार कहा जाता है। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे डीएनए पर। हजरत अली व फातिमा का डीएनए क्या है, जिसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यह बनता है 5 चीजों से: कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये 5 चीजें बनती है खाने पीने से। रोटी, चटनी, मछली, मटन, काजू, पिस्ता, अखरोट, जो भी खाए डीएनए उससे बनता है। इंसान का डीएनए मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 90% जानवरों के डीएनए से मैच करता है। 90%। उसको यूं समझे कि एक राजमिस्त्री को, एक मेहमार को सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, रेत दे दे, उससे कहे मदरसा बनाओ, मदरसा बना देगा। उससे कहे मंदिर बनाओ तो मंदिर बना देगा, मटेरियल सेम है। चर्च बना तो उसी से चर्च बना देगा, मकान बना दो उसी से मकान बना देगा, हॉल बनाओ, जमात खाना, मैरिज हॉल बना दो, मैरिज हॉल बना देगा। मटेरियल सेम है, शक्लें मुख्तलिफ होती है, नाम बदल जाता है। 90% डीएनए हमारा सेम है। 10% में इख्तलाफ है तो मैं हूं, आप है, हजरत है, हाजी साहब है, सैयद साहब है। 10% में इख्तलाफ। तो क्या हमारा डीएनए और नबी का डीएनए, क्योंकि खाना तो सेम है, तो क्या डीएनए भी बराबर? क्योंकि डीएनए बनता 5 चीजों से और 5 चीजें बनती खाने पीने से। हमारे नबी जानते थे कि 1400 साल के बाद में कोई ये कह सकता है कि नबी हमारी तरह है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, जब सहाबा ने नबी की तरह सौमे विसाल रखना शुरू किया, पे दर पे रोजे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। सहाबा ये सोचे जो नबी खाते वो हम भी खाते, नबी खजूर खाते हम भी खजूर खाते, नबी दूध पीते हम भी दूध पीते, नबी शहद खाते हम भी शहद खाते, नबी मटन खाते हम भी मटन खाते। नबी ने सौमे विसाल रखा, सहाबा ने भी रखना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युकुम मिस्ली, मेरी तकलीद में सौमे विसाल मेरी तरह मत रखो। तुम में से कौन मेरी तरह है? अय्युकुम मिस्ली। लेकिन ये क्वेश्चन तो बाकी था ना, खाना तो सेम है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते, बुखारी शरीफ की हदीस है, रब्बी युतइमुनी व युस्कीनी। तुम ये मत समझना कि सिर्फ मैं खजूर खाता हूं और दूध पीता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। रब क्या खिलाता है आई डोंट नो, नबी क्या खाते हैं आई डोंट नो, मगर इतनी बात तो समझ में आती है कि रब नूर है, बल्कि खालिके नूर है। रब का खिलाना नूर, मुस्तफा का खाना नूर, रब का पिलाना नूर, मुस्तफा का पीना नूर। अब बात समझ में आई कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बदन में मिन जानिबिल्लाह जो ग़िज़ा है वो नूरुन अला नूर है।
जब नबी का खाना पीना नूर है तो यहीं से साबित हुआ नबी का कार्बन भी नूर है, नबी का ऑक्सीजन भी नूर है, नबी का हाइड्रोजन भी नूर है, नबी का नाइट्रोजन भी नूर है, नबी का फास्फोरस भी नूर है। जब ये पांचों चीजें नूर है तो नबी का डीएनए भी नूर आला नूर है। और ये मैं नहीं, बरेली का कलंदर बोलता है, तेरी नस्लें पाक है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में हुजूर फरमाते हैं, फातिमा बदअतुम मिन्नी, मेरा एक टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। पता चला जो नबी का डीएनए है वही हजरत फातिमा ज़हरा का डीएनए है। ऐसे भी बेटा का डीएनए बाप के डीएनए होता है। हजरत फातिमा ज़हरा का डीएनए भी नूर आला नूर। अब हजरत अली वो तो नबी के बेटे नहीं है, मगर एक हदीस गुलाम जिलानी अजहरी पढ़ता है जिसमें ये आया, कुल्लो नबिय्यिन ज़ुर्रिय्यतुहु फी सुल्बिही इल्ला ज़ुर्रिय्यती फी सुल्बि अली। अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उसकी ज़ुर्रियत उसी नबी की पीठ में रखी, मगर रब ने मेरी ज़ुर्रियत को अली की पीठ में रख दिया है। पता ये चला हजरत अली का डीएनए भी नूर है। कौसर जो आयत मैंने पढ़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे, जब तीसरे साहबजादे का इंतकाल हुआ तो अबू जहल एंड कंपनी ने कहा कि अब तो नबी अबतर हो गए। अबतर का मतलब नस्ल तो आगे बढ़ेगी नहीं नबी की, क्योंकि नस्ल तो बेटा से बढ़ती है ना, और बेटा है ही नहीं। चरागे मुस्तफा बुझ जाएगा, नस्ल मोहम्मदी क्लोज, क्योंकि नबी का कोई बेटा नहीं और नस्ल बेटा से चलती, बेटी से नस्ल नहीं चलती। इसलिए अगर बेटी सैयद हो और बाप पठान हो तो बच्चा सैयद नहीं पठान होगा। अगर बेटी सैयद हो और बाप मेमन हो तो बच्चा मेमन होगा। बेटी सैयदा हो यानी मां सैयदा हो और बाप शेख हो तो बच्चा शेख होगा। नस्ल बेटा से चलती है। रब्बी कदीर की तरफ से जवाब है, महबूब ये लोग आपको अबतर कह रहे हैं, आप खामोश रहे, जवाब मैं दूंगा। रब्बी कदीर ने दिफाए मुस्तफा पर पूरी सूरह कौसर नाजिल फरमा दी। इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब कबीदा खातिर ना हो। ये लोग आपको अबतर बोल रहे हैं। महबूब जिस तरह मैंने इल्म ज्यादा दिया आपको, उम्मत ज्यादा दिया आपको, शोहरत ज्यादा दिया आपको, कसरत दिया मैंने आपको, महबूब सबसे ज्यादा मर्तबा दिया आपको, और जैसे कसरत उम्मत आपको अता फरमाई ऐसी ही मैं सब नबियों से ज्यादा औलाद भी आपको अता फरमाऊंगा। और रब ने अबतर के जवाब में सूरह कौसर नाजिल फरमाई और जवाब दिया अबतर कहने वाले। लेकिन सवाल तो अभी बाकी है ना भाई साहब, नस्ल बेटों से चलती है और यहां बेटा है नहीं। मेरे भाई ये नस्ल चलाता कौन है? अल्लाह। कंपनी वाले ने मोबाइल बनाया, उसकी मर्जी, इसकी हाइट कम कर दे, लंबाई कम कर दे, चौड़ाई कम कर दे, 2 सिम की जगह 1 सिम वाला मोबाइल निकाल दे, एक्सटर्नल मेमोरी पावर अलग रखे, इंटरनल अलग रखे, स्क्रीन टच बनाए या कीबोर्ड वाला बनाए, उसको कोई रोक सकता है क्या? कंपनी का ऑनर है, मालिक है, पैसा उसका, टाइम उसका, स्टाफ उसके, दौलत उसकी, दिमाग उसका, उसकी मर्जी, जैसा चाहे मोबाइल बनाए, कोई रोक नहीं सकता। एक कुम्हार जब चक्री पे मिट्टी डाल के उसका बर्तन बनाता है, उसकी मर्जी, जो चाहे उस मिट्टी से बना ले। रब ने इंसान को पैदा किया, पूरी दुनिया का खालिक अल्लाह है, उसकी मर्जी, वो जिससे नस्ल चलाए। कुदरत ने यहां सिस्टम को बदल दिया। महबूब सबकी नस्ल बेटों से चलेगी, आपकी नस्ल आपकी बेटी फातिमा ज़हरा से चलाऊंगा।
कुल्लो सबबी व नसबी यनक़तिउ इल्ला सबबी व नसबी, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं जिनकी नस्ल बेटों से चली वो भी खत्म हो जाएगी, मगर मेरी नस्ल बेटी से चली और कयामत तक जारी व सारी रहेगी। आज भी गुजरात में सैयद पैदा हो रहे कि नहीं? शाह आलम, कुतुब आलम, मखदूम माहिम, नजमी मियाँ, अमीन मियाँ, मदनी मियाँ, ये सब कौन है? सैयदजादे हैं। जिलानी मियाँ, गुलजार मियाँ, गयास मियाँ कौन है? ये सैयदजादे हैं। अबतर अबू जहल ने 1400 साल पहले कहा, रब जवाब आज भी दे रहा है औलाद मुस्तफा पैदा फरमाकर, आज भी जवाब दे रहा है औलाद मुस्तफा पैदा फरमाकर। हर जमाने में अबतर का जवाब होता। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, चूंकि पूरी दुनिया में सबसे अफजल हमारे नबी, उनकी बेटी। इंसान जिस लेवल का होता है रिश्ता भी उसी हिसाब से तलाशा जाता है, उसी हिसाब से, और तलाशने वाले भी उसी हिसाब से होते हैं। हजरत अबू बकर का पैगाम कबूल नहीं हुआ, हजरत उमर ने निकाह का पैगाम दिया, कबूल नहीं। हजरत उस्मान गनी के निकाह में पहले से एक दुख्तर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, हजरत अली ने निकाह का पैगाम दिया। रब्बे कदीर ने तायर सिदरा को भेजा, जा मेरे महबूब को कह दे कि रब ने फातिमा के लिए अली को मुंतखब कर लिया है। दूल्हा का इंतखाब किसने किया? अल्लाह ने, क्योंकि बेटी थी रसूलुल्लाह की। दूल्हे का इंतखाब परवरदिगार आलम ने। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका पैगाम कबूल फरमा लेते हैं। बहादुरी के मामले में जैसा कि मैंने बताया, दो ताकतें सबसे बड़ी थी, एक मुशरिकों की ताकत और एक यहूदियों की ताकत। मुशरिकों का बॉस अम्र बिन अब्द वुद जंगे उहुद से लौटने के बाद तमाम मुशरिकों ने यहूदियों से हाथ मिलाया और कहा दोनों मिलके इस्लाम को खत्म कर देते हैं, और बदले में जंगे खंदक मारिज़े वजूद में आती है। ये 5 हिजरी की बात है, और तादाद पता है आप लोगों को? 10,000 की तादाद में मुशरिकों और यहूदियों की फौज आ रही। मदीना के गिर्द प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले मशवरा किया, क्या किया जाए। सलमान फारसी ने एक नया मशवरा दिया, क्योंकि वो फारस के थे ना, और ईरान में वो तरीका चलता था, लड़ने से पहले शहर की हिफाजत के लिए या तो दीवार बनाए या तो गड्ढा खोद दे। सलमान फारसी ने गड्ढा खोदने का मशवरा दिया, जिसको खंदक कहा जाता है। खंदक गड्ढा को कहते हैं। 4000 पैदल फौज अबू सुफियान की क़यादत में, 300 घुड़सवार, 1500 ऊंट सवार, अनीना की क़यादत में 1000, बनी मुर्रा की क़यादत में 400, बनी शुजा की क़यादत में 700 और बाकी दूसरे अफराद, कुल 10,000 फौज। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खंदक की तैयारी कर लिया, चलो खंदक खोदते हैं। 5 किलोमीटर लंबाई खंदक खोदी गई। खंदक गड्ढे की लंबाई कितनी है? खंदक की 5 किलोमीटर, 2.5 मीटर गहरी, और इतनी चौड़ी खंदक थी कि कोई घुड़सवार जंप मार के भी क्रॉस न कर सके। यह हिफाजती तदबीर थी। फौज कितनी है अपने पास में? 3000 याद रखिएगा। कब यह जंग होती है? 5 हिजरी में। जब यहूदियों ने और मुशरिकों ने देखा कि इतना बड़ा गड्ढा, हिम्मत पस्त हो गई, पार ही नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा बहादुर फारिसुल लैल अम्र बिन अब्द वुद, उसने हिम्मत नहीं हारी।
बड़े बड़े सूरमा पांव के नीचे से जमीन खसक जाती थी अम्र बिन अब्द वुद को देख। शेर की खाल पे कदम रखता और लोगों से कहता खींच, तो खाल फट जाती लेकिन पांव के नीचे का हिस्सा हट नहीं पाता था। इतनी ताकत का मालिक। उसने अपनी कयादत में 4 लोगों को लिया और तेज रफ्तारी के साथ खंदक को क्रॉस करने की कोशिश किया उसने और कामयाब हो गया। फौज मुस्तफा के करीब चला गया। जो लोग खंदक को क्रॉस किए अम्र बिन अब्द वुद की कयादत में, अकरमा बिन अबू जहल, दर्रार बिन खत्ताब, नौफिल बिन अब्दुल्लाह और इब्ने अबी वहब और 5वां अम्र बिन अब्द वुद क्रॉस कर लिया इसे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक खास बात उस खंदक की ये थी, कुर्बान जाए हमारे नबी की ताकत पर। खंदक खोदते 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 सबसे ज्यादा जिसने खंदक खोदने में मेहनत की उसका नाम है हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला। और इतनी मेहनत की कि अंसार कह रहे थे सलमान फारसी हमसे है, और मुहाजिरीन कह रहे थे नहीं नहीं सलमान फारसी हम में से है। जब इंसान कामयाब होता है ना तो लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं धरती पे जरूरत बने बोझ मत बने कि सब भगाने की कोशिश करें। आप जरूरत बने सब कहे आप मेरे तरफ आ जाइए, मेरी तरफ आ जाइए, मेरी तरफ आ जाइए, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। अंसार ने कहा हम में से है, अंसारी है। मुहाजिरीन ने कहा नहीं मुहाजिर है। प्यारे मुस्तफा जब दोनों जमात की मोहब्बत भरे जुमले को सुनते हैं तो कहते हैं सुनो सलमान फारसी मुझ में से है। खोदते खोदते एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता, कई चोटें लगाई कुल्हाड़ी की सलमान फारसी ने, मगर वो पत्थर टूटने को तैयार नहीं, क्योंकि पत्थर का टूटना कुल्हाड़ी मुस्तफा से लिखा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल्हाड़ी लेके पहुंच जाते हैं। सोचे अंदाजा लगा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी की एक ज़र्ब लगाई, इतनी जोर से ज़र्ब लगाई कि उसका एक टुकड़ा उससे हटकर दूसरी तरफ चला गया। टुकड़ा होना था कि एक बिजली चमकी, और बिजली चमकनी थी कि नबी ने तकबीर नारे तकबीर लगाई। सलमान फारसी ने 3 ज़र्ब लगाई नबी, और तीनों ज़र्ब पर बिजली चमकी और तकबीर कही प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान फारसी ने पूछा हजरत हजरत ये बिजली क्यों चमक रही थी और तकबीर क्यों कह रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवाब सुने। आप फरमाते हैं पहली दफा जब मैंने ज़र्ब लगाई और बिजली जो चमकी थी तो बिजली की चमक में यमन और सनआ के महलों को खुलते हुए देख लिया। दूसरी मर्तबा मैंने शाम और मगरिब के काख हाय सुर्ख को फतेह होते देख लिया मैं। और जब तीसरी ज़र्ब लगाई तो किसरा के महल्लात को फतेह होते मैंने देख लिया। कमाल की बात है, तोड़ पत्थर रहे हैं और टूट बड़ी बड़ी सल्तनतों की बिल्डिंगें गिर रही हैं। मार कहीं और रहे हैं, ज़र्ब कहीं और पड़ रहे हैं। बिलाखिर उसको तोड़ दिया। 5 लोगों को लेकर अम्र बिन अब्द वुद जब पहुंच जाता है मैदान में, देखा 3000 फौज है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहां 10,000 और कहां 3,000। इसने सोचा पहले की तरह आज भी चटनी बना दूंगा सबको। गुरूर तकब्बुर नुखुब्बत में आवाज दी, हल मिन मुबारिज़िन युबारिज़ुना,
है तुम में कोई लड़ने के लिए मुझसे तैयार हो जाए, आजा मैदान में। कोई नहीं जवाब दे रहा। कहां गई जन्नत की बिशारत है? या तो आओ लड़के जन्नत में चले जाओ, या तो मुझे दोजख में पहुंचाओ। कोई खड़ा क्यों नहीं होता? 3 मरतबा उसने आवाज दी थी, हलमी मुबारक, और हर आवाज पर हजरत अली यह कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दीजिए। नबी ने फरमाया नहीं, ये अम्र बिन अब्दे वुद है। हजरत अली बैठ गए। दूसरी मर्तबा फिर उसने ललकारा। हजरत अली फिर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दीजिए। कहा ना, ये अम्र बिन अब्दे वुद है। तीसरी मर्तबा फिर उसने ललकारा, हल मिन मुबारिज़िन युबारिज़ुना। फिर हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दीजिए। कहा ये अम्र बिन अब्दे वुद है। हजरत अली फरमाते, अगरचे ये अम्र बिन अब्दे वुद हो, मुझे इजाजत दीजिए। मेरी अकीदत ये कह रही थी, प्यारे मुस्तफा इजाजत ना देकर ये दिखाना चाह रहे थे, लोगों देख लो, मुशरिकों का सरदार आवाज दे रहा है, और उससे लड़ने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो वो मेरा दामाद शेरे खुदा हैदर कर्रार है। हर मर्तबा हजरत अली कहते, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए। तीसरी मर्तबा प्यारे मुस्तफा ने इजाजत दी, और जानते हैं इजाजत ही नहीं दी, अपना अमामा भी दे दिया और अपनी तलवार भी दे दी। अल्लाहु अकबर। तलवार मुस्तफा शेर खुदा के हाथ में है। पहले ही से वो खुदा का शेर है, ऊपर से तलवार मुस्तफा हाथ में, और अमामा शरीफ भी। वो अमामा ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। वो अमामा प्यारे मुस्तफा ने सरे अली पे रख दिया, जिसका शिमला पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का। देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। अमामा दिया, तलवार दी, और जानते हैं क्या क्या हमारे नबी ने? कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। जुमले पे गौर करें, कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। पता ये चला, ये जो नबी ने कहा ना कुल ईमान, ईमान बिल्लाह की ताकत भी हजरत अली के अंदर थी, आदम की आत्मीयत भी थी, नूह की शुजाअत भी थी, मूसा का जलाल भी था, इब्राहिम की खुल्लत भी थी, तमाम नबियों की नयाबत, बल्कि दस्तसे कुदरत का अक्स बनके मैदान रस्म हक को बातिल में हजरत अली जाते हैं। अम्र बिन अब्दे वुद गुरूर और तकब्बुर के साथ मैदान में है, लड़ने भिड़ने के लिए तैयार, एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होते हैं, सख्त जंग होती, सख्त, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तलवारें चमक रही है, बर्छियां टकरा रही है, एक दूसरे के वार को ढाल से रोक रहे हैं, और लड़ते लड़ते पांव की हरकतों से उस मैदान खंदक की धूल आसमान में उड़ने लगी। धूल और गर्दो गुबार में दोनों छुप गए, दोनों छुपे हुए थे कि धूल की और गुबार की छाती को फाड़ते हुए एक आवाज आई, नारे तकबीर, और उस आवाज का तेवर बोल रहा था, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। जंग जीत गए, क्योंकि हजरत अली ने उसकी गर्दन पे ऐसी वार की थी कि जिस्म 2 हिस्सों में जमीन बोस हो जाता है, जमीन पे गिरता है। और जब अम्र बिन अब्दे वुद फारिसुल लैल, अरब में मुशरिकों में सबसे ज्यादा बहादुर और बाप, जब वो मरता हुआ दिखा ना तो डर के मारे अबू सुफियान की टीम ही भाग गई, बनी कतफान की टीम भाग गई कि सबसे बड़ा जो बहादुर था वही मारा गया इतनी बुरी तरह, तो हम लोगों का क्या हाल होगा। ये है जंगे खंदक।
मुशरिकों का सबसे बड़ा लीडर मारा जा चुका है। मैंने क्या कहा, जो रनिंग पोजीशन में ताकत है उसको बीट करने के लिए उससे ज्यादा ताकत चाहिए। पता चला तमाम मुशरिकों के सरदार में जितनी ताकत थी वो हजरत अली की एक तलवार का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। अब आइए यहूदियों के बॉस की बात बताता हूं। यह है खैबर। यहूदियों का बहुत बड़ा किला, तकरीबन 5 किले थे खैबर में। बहुत खूबसूरत शहर, खुशहाल, शादाब, हरे हरे बागात, और सबसे महफूज ऊंची जगह, ऊंचे पहाड़ पर जो किला बना हुआ था उसका नाम था कमूस। उसका लीडर और बॉस था मरहब। यहूदी लोग मदीना से भगाए गए तो खैबर में आके पनाह लिया। मदीना से क्यों भगाए गए? मैं आपको एक तारीखी बात बताऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले जाते हैं। यहूदियों के 3 बड़े कबीले हैं, बनी कैनुका, बनी नुवैर, बनी कुरैज़। मुस्लिम खातून को सरेआम यहूदियों ने नंगा कर दिया। वो खातून पुकारी, बचाओ बचाओ। एक सहाबी आ गए, उस यहूदी की गर्दन, जिस सहाबी ने यहूदी की गर्दन उड़ाई, यहूदी लोगों ने आगे मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। मुकाबले कर लेंगे और ये कहा, मोहम्मद, ये अबू जहल जैसा मत समझना मुशरिक हम लोग के हार जाएंगे जैसे जंगे बद्र में हार गए। यहूदी है, किताबी है, हम किताबी हल्के में मत लेना। जंग का चैलेंज कर दिया। नबी ने जंग के चैलेंज को कबूल किया। 15 दिन तक जब सहाबा ने मुहासरा किया ना, तो 15 दिन तक मारे डर के किला से बाहर भी नहीं निकले। इतने मुश्किल यहूदी लोग होते हैं। 15 दिन के बाद के ऊपर हम हार गए, जंग नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम लोग बार बार खाली करते हो, मदीना खाली कर रहे हैं। कुछ लोग खैबर की तरफ, कुछ लोग फिलिस्तीन की तरफ। और धीरे से जमीन खरीदी, इसराइल बनाया। जब तक इंडिया का काफिर इजराइल जाता है और इसराइल से यहूदियों से हिजरत करता है, फिर कर्नाटका में मुस्कान को जाता है। ये आज का प्लान है, 1400 साल पहले का प्लान। वो तो अल्लाह ने उनको डेयरिंग और हिम्मत दी। नारे तकबीर और रिसालत से वो आगे बढ़ती रही, नकाब नहीं उतारी। मगर वही कर्नाटका है। जब ये कानून लगा कि नकाब पहन के कोई नहीं जाएगा, एक औरत जा रही थी स्कूल में, वॉचमैन ने कहा, यू कांट एंटर वियरिंग नकाब, नकाब उतारना पड़ेगा। कैमरा के सामने में उस औरत ने कहा। इसमें आपको क्या लगता है, सिर्फ उस औरत की गलती? हमारे हम में अल्लाह ने जिनको दौलत दी है, उन्हें चाहिए कि अपना कॉलेज खोले, अपनी स्कूल खोले, अपनी यूनिवर्सिटी खोले, अपना लेडी बटलर और हॉस्पिटल और जचकी हॉस्पिटल होना चाहिए। जब अपनी स्कूल होगी, अपना कॉलेज होगा, तो फिर वो खारा के नकाब पहन के नहीं जा सकते। वो अपने बच्चे को उस स्कूल से निकालेगी, स्कूल के गेट पर जूती का हार डालेगी
और अपनी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएगी जहां सिस्टम, सिलेबस, नियम, निजाम, कानून, ज़ाब्ता, उसूल सब कुछ हमारा होगा। और जब सिलेबस हमारा होगा तो CBSE के साथ में हम कंजुल ईमान भी पढ़ाएंगे, फतावा रज़विया भी पढ़ाएंगे, शरह वक़ाया भी पढ़ाएंगे, अनवार शरीयत, बहार शरीयत भी पढ़ाएंगे। और जब बात आएगी यूनिफॉर्म की तो लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी, तो लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा ज़हरा रखेंगे। कुछ फिलिस्तीन में आया, कुछ खैबर में, और खैबर में मिल करके प्लान करने लगे थे कि हमें इस्लाम को खत्म करना है, इस्लाम को खत्म करना है। फौज की तादाद है 20,000 खैबर में। लीडर मरहब, 20,000 फौज, लीडर है मरहब। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले अबू बकर को भेजा, नाकाम, वापस। हजरत उमर को भेजा, वापस। हजरत साद बिन इबादा को भेजा, वापस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथों पे अल्लाह ने फतह लिख दी है। सुबह हुई, हर शख्स सोच रहा था मेरा नंबर आएगा, मेरे बारे में कहेंगे, मेरे, सबको पता था नबी जिसको देंगे वो जीतना ही जीतना है। जब सुबह हुई, कहा अली कहां है? कहा या रसूल अल्लाह, आशोबे चश्म हो गया, आंखों में तकलीफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, अपना लुआबे देहन चश्मे अली में रखा। जिससे खारी कुएं शीरे जा बने, उस जुलाले हलावत के लाखों सलाम। लुआबे देहन का कमाल। आंखों में ऐसी चमक आई और तकलीफ इस कदर खत्म हो गया कि लगा ही नहीं कि आपको तकलीफ, और दोबारा कभी आशोबे चश्म भी नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह टिप्पणी करे, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती, अदर कोई ऑप्शन है? हजरत अली ने कहा एक और ऑप्शन है, लड़ने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर अजीब अंदाज में मरहब बोलता है, तुम जैसे शरीफ आदमी को मैं मारना नहीं चाहता, मेरी तलवार तुम जैसे आदमी के खून से रंगीन हो ये मुझे पसंद नहीं। हजरत अली फरमाते, खुदा की कसम मैं तेरे खून बहाने को पसंद करता हूं। जलाल में आया और फिर उसने कहा, कद अलिमत खैबर अन्नी मरहबू शाकी सलाह बतल मुजर्रबू अतआन अहयानन वहीनन अदरबू इदल लुयूज अकबलत तो हर्रबू। अरबी में शेर पढ़ता है, शेर का जवाब शेर खुदा ने शेर में दिया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैति ग़ाबातिन करीहिल मनज़रा। मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, झाड़ियों में रहने वाले खूंखार शेर की तरह हूं मैं। ये सुनना था कि मरहब तलवार निकाल के इतनी जोर से, इतनी शिद्दत से हमला करता, हजरत अली के ढाल को फाड़ देता है। हजरत अली ढाल से रोक लेते हैं और संभलने के बाद जब हजरत अली ने वार किया, अल्लाहू अकबर, सिर्फ और सिर्फ उसके खुद को नहीं बल्कि खुद को भी अली की तलवार फाड़ देती है, और खुद को फाड़ने के बाद सर को फाड़ देती है, और सिर्फ सर को नहीं, सर को फाड़ते हुए दांतों तक अली की तलवार उसके सर को चीर कर रख देती है। मैदान खैबर का हर जर्रा जर्रा यूं कह रहा था, यूं गिरी खिरमने कुफ्र पर दफातन, बिजलियों का था तलवार में बागपन। हाँ हाँ देखकर बोले काफिर, ये एजाज
दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। यूं गिरी खिरमने कुफ्र पर दफातन, बिजलियों का था तलवार में बागपन, देखकर बोले काफिर ये एजाज़े फन, बरेली का कलंदर बोलता है शेरे शमशीरे जन, शाहे खैबर शिकन। जो खैबर का दरवाजा था ना, किला का दरवाजा, उस दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए 20 आदमी लग रहे थे। कभी सोचे आप, किले कमूसे खैबर के दरवाजा को खोलने के लिए 20 आदमी लगता है, मगर उस दरवाजा को अकेले उखाड़ कर खंदक के ऊपर डाला, क्योंकि मरहब ने गड्ढा खोद के रखा था, कोई घुसने ना पाए। और दरवाजा इतना मजबूत कि एक दो आदमी उखाड़ ना पाए। शेरे खुदा ने अकेले दरवाजा को भी उखाड़ा और उस गड्ढे को भी भर दिया, ताकि शहसवार घोड़ा दौड़ाते हुए किला के अंदर दाखिल हो जाए। घोड़ा दौड़ाते हुए किला के अंदर दाखिल हो जाए। मेरे भाई, यहूदियों का बॉस मरहब मारा जाता है, मुशरिकों का बॉस अम्र बिन अब्द वुद मारा जाता है, और इसके मुकाबिल में नबी नहीं आए थे। नबी ने चौथे दर्जे के स्टूडेंट शेर खुदा हैदर कर्रार को भेजा था, ताकि दुनिया समझ ले मैं मरहब के मुकाबिल में नहीं हूं, अम्र बिन अब्द वुद के मुकाबिल में नहीं हूं, ताकि दुनिया समझ ले हजारों कुफारों मुशरिकीन यहूदी मेरे अली का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर उस्मान तो उनसे अफजल है, उमर उनसे अफजल है, उनसे अफजल अबू बकर है, और मैं तो तमाम नबियों में अफजल वाला हूं। शेर खुदा हैदर कर्रार, इन दोनों को मारने के बाद अरब ही नहीं, अजम के सूरमा भी हजरत अली से कांपने लगे, नाम सुन के ही थर्राने लगे, नाम सुन के ही। वो है शेर खुदा हैदर कर्रार रदियल्लाहु ताला। जिस नहरे फुरात पे पाबंदी लगी थी मेरे भाई, उसी कूफा में लोगों ने कहा हजरत अली से, हजरत हजरत पानी बहुत ज्यादा हो गया नहरे फुरात का, कम कर दीजिए ना। साथ में हसन हुसैन भी मौजूद थे। हजरत अली ने अपना असा नदी की तरफ किया, नहरे फुरात की तरफ, कम हो जा, 1 फीट कम हो गया पानी। कहा इतना काफी, कहा और कम कर दीजिए ना, कहा कम हो जा, 1 फीट और कम कर दिया। इतना काफी, कहा और कम कर दीजिए, फिर कहा कम हो जा, कहा इतना काफी, कहा हाँ या अमीरुल मोमिनीन इतना काफी है। हसन हुसैन मौजूद है। गुलाम जिलानी अजहरी इस नतीजे पर पहुंचता है कि कोई ये ना कहे कि वो मजबूर थे, कोई ये ना कहे कि पानी पर उनका तसल्लुत और तहक्कुम और तसर्रुफ नहीं था, कोई ये ना कहे पानी पर कब्जा नहीं था। मशीयत ने हसन हुसैन को गवाह बना के रखा कि देख, नहरे फुरात पे किसी और का नहीं, यजीद का नहीं, मरवान का नहीं, इब्ने साद का नहीं, तेरे बाप अली की हुकूमत है, हुकूमत। किसी और का कब्जा नहीं, तेरे वालिद का कब्जा है, देख ले, कोई मजबूर ना कहे, क्योंकि रब सबसे बेहतर जानता है। नहरे फुरात पे पाबंदी लगने वाली है। कोई ये ना कहे नहरे फुरात हुसैन के कब्जे में नहीं था। और इल्म का ये हाल था मेरे भाई, हजरत उमर फारूक आजम हजर अस्वद को बोसा दे रहे थे, हजर अस्वद को किस कर रहे थे। कौन? हजरत उमर फारूक आजम। लेकिन बहुत डेयरिंग बाज आदमी है, आपको पता ही, और दलील से बात करने वाले हजरत उमर। उन्होंने कहा हजरे अस्वद, मुझे पता है तू एक पत्थर है, नफो जरर नहीं दे सकता, मगर मैं इसलिए चूम रहा हूं कि नबी ने चूमा है तुझे। ये कौन बोलते हैं? हजरत उमर। हजरत अली के इल्म पर कुर्बान। हजरत अली कहते उमर नहीं, मैंने नबी से सुना है ये पत्थर नफा भी देगा और मुजरिमों के खिलाफ गवाही भी देगा मैदान मैशर।
जानिया को संसारी का हुक्म दे दिया हजरत उमर फारूक आजम ने। हजरत अली फौरन रोकते और कहते नहीं, जब जानिया हमल से हो तो संसार नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चा तो गुनाहगार नहीं है ना। हजरत उमर ने फौरन रोक दिया। और जानते क्या कहा हजरत उमर ने? लौला अलीयुन लहलका उमर, अली नहीं होते तो उमर हिलाक हो जाते। और अंदाजा लगा इल्म का। एक और मिसाल दो। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में 3 लोग पहुंचे और कहा हमारे 17 ऊंट है, एक का आधा है, दूसरे का तिहाई है और तीसरे का 9वां हिस्सा है, और 17 ऊंट को डिवाइड कर दीजिए और कोई ऊंट कटना नहीं चाहिए। 17 ऊंट, एक का आधा, दूसरे का तिहाई, तीसरे का 9वां हिस्सा, कटना नहीं चाहिए, मगर डिवाइड कर दो। दुनिया की हर गणित, हर कंप्यूटर, कैलकुलेटर फेल हो जाता है। अलजेब्रा और मैथमेटिक्स के मोजिद कब्र के में पसीने छूट जाएंगे उसके। सोचे 17 ऊंट कटना नहीं चाहिए, क्योंकि कानून के हिसाब से जिसका आधा उसको 8.5 मिलेगा। कटा 17 का आधा 8.5, जिसका तिहाई है 6 से कम उसको भी 6 पूरे नहीं मिलेंगे, 6 से कम। जिसका 9वां हिस्सा उसको 2 से कम 2 पूरे नहीं मिलेंगे, कम से कम 2 ऊंट काटने पड़ेंगे। मगर दिमागे अली और ज़हने अली और इल्मे अली पे हजारों गुलाम जिलानी कुर्बान। हजरत अली कहते हैं लाइन से ऊंट को खड़ा कर दो। ऊंट को खड़ा कर दिया गया और अपने गुलाम से कहा बैतुल माल से एक ऊंट लेकर के आओ। एक ऊंट लाया गया, उसके बाजू में एक ऊंट खड़ा कर दिया गया। कुल कितने ऊंट हो गए? 18। कहा जिसका आधा उसे 9 दे दो। बचे कितने? 9। कहा जिसका तिहाई हिस्सा है उसे 6 दे दो। बचे कितने? 3। कहा जिसका 9वां हिस्सा है, 18 का 9वां हिस्सा 2 बनता है, उसे 2 दे दो। बचा 1 तो उसे रिटर्न बैतुल माल में कर दो। सोच सकते हैं आप लोग? है कोई न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, डार्विन, अरस्तु, एपीजे अब्दुल कलाम? है कोई दुनिया का साइंटिस्ट ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में कोई ऐसा माइका लाल? यह है हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाई, मगर इसी हजरत अली के नाम पर बहुत इख्तिलाफ हुआ। पूरी दुनिया में बाज़ाब्ता एक ग्रुप बना, और वो भी 1300 साल पहले का ग्रुप है, जिसको शिया कहा जाता है। ये कहते हैं ये है कि हम हजरत अली से प्यार करते हैं। गलत। आप लोग को पता है हुदूसुल फितन किताब के अंदर लिखा हुआ है शियाओं के अंदर खुद कई फिरके हैं, उसमें 3 बड़े फिरके हैं। गुलात उसके 18 ब्रांच है, जैदिया उसके 3 ब्रांच है, अमामिया उसके 8 ब्रांच है। मगर मुख्तसर में इतना जान ले कि ये शिया लोग कहते हैं हम हजरत अली से प्यार करते हैं, हकीकत में ये खुद भी मोमिन नहीं है। इसके गंदे अकीदे सुनेंगे तो आपको रोना आएगा। उसके बुनियादी कुछ अकीदे मैं आपको बताऊं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नस्से जली और खफी से इमामत के मुस्तहिक कोई है तो वो हजरत अली है। ये शियाओं का अकीदा है और ये सरासर बातिल है। अकीदा नंबर 2, हजरत अली माबूद है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, उन्हें मौत नहीं आती। ये शियाओं का अकीदा है, उनकी किताब में मौजूद है। नंबर 3, हजरत अली की बैत न करने के सबब सहाबा सबके सब काफिर हो गए माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्योंकि हुजूर के बाद हजरत अली खलीफा थे और सहाबा ने बैत नहीं की, अबू बकर सिद्दीक की कर ली, इसलिए सब सहाबा काफिर माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आगे चले, अकीदा नंबर 4, हक तलब न करने के सबब हजरत अली भी काफिर हो गए माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कहना शियाओं का कि अबू बकर जब खलीफा बने तो हजरत अली ने ऐलान बगावत क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं कहा कि मैं मुस्तहिक हूं? हक तलब नहीं किया, इसलिए खुद अली काफिर माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नंबर 5, इमामत एक नूर है, किसी शख्स में नबूवत के तौर पर, फिर किसी शक्ल में इमामत के तौर पर जाहिर होता है। सरासर बातिल अकीदा। नंबर 6, अकीदा नंबर 6 शियाओं का, अल्लाह इंसान की सूरत पर है, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा सिवाय वज्ह, यानी अल्लाह का चेहरा नहीं हिलाक हो जा,
बाकी सब पूरा जिस्म हिलाक हो जाएगा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अकीदा नंबर 7, अल्लाह की रूह हजरत अली में हुलूल कर गई, फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया में हुलूल कर गई। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अकीदा नंबर 8, अल्लाह के पसीने से 2 समंदर पैदा हुए, मीठा और नमकीन। नमकीन से अल्लाह ने काफिर को पैदा किया और मीठा से अल्लाह ने मोमिन को पैदा किया। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शियाओं के बुनियादी अकीदे हैं जो ये कहते हैं हम अली वाले हैं और खूब मातम करते, खूब मातम करते, खूब मातम करते। हकीकत ये है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकीनन पूरी दुनिया में हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के बाद सबसे अफजल है। और हजरत अली से जो सच्ची मोहब्बत करता है उसे अहले सुन्नत व जमाअत कहा जाता है। उसी का मौजूदा नाम मसलके आला हजरत है। इसी में नजात और कामयाबी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म। आखिरी पॉइंट, हजरत अली से किसी यहूदी ने कहा, आपका कहना है कि नबी गैब जानते थे, नबी गैब जानते थे। कहा हमारे नबी गैब जानते थे, और नबी तो नबी है, मुझसे पूछ लो। हजरत अली फरमाते मुझसे पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो। यहूदी ने कहा, डिड यू सी योर लॉर्ड, हल राइत रब्बक, क्या कभी आपने अपने रब को देखा है। हजरत अली का जवाब, खुदा की कसम मैं दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता हूं जब तक पहले सजदे में रब की तजल्ली का मुशाहदा नहीं कर लेता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सैयदों के बाप, जिनकी विलायत, हक्कानियत, शराफत। कौन सुन्नी है जो अली से प्यार नहीं करे। वो सुन्नी हो ही नहीं सकता भाई साहब। सुन्नी वही है जो हजरत अली से प्यार करता है। सुन्नी वही है। कुरान शरीफ में एक आयत आई, कुल तालू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तुम लोग, ये पूरी तफसील तलब आयत है जिसका हासिल ये है कि तुम लोग सब के सब आ जाओ और हम अपने आप को लाते हैं। शुरू में आया तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरत को लाते हैं। तुम अपने आप को लाओ, हम अपने आप को लाते हैं। जबकि नबी जो मैदान मुबाहला में आए थे तो सिर्फ हसन और हुसैन थे ना साथ में। तो मुहक्किकीन यहां लिखते हैं कि अबना अकुम के मुकाबिल में अबना अना, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते। और बेटे यहां सिर्फ 2 ही थे। लफ्ज प्लूरल आया, इब्नुन एक बेटा, इब्नान 2 बेटे, अबना बहुत सारे बेटे। यहां लफ्ज अबना है लेकिन बेटे 2 ही है। उसका जवाब लिखा हुआ है कि ये 2 बेटा तो 2 है, एक बेटे के मुकाबले में भी दुनिया के तमाम बेटे नहीं आ सकते। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरत को। लेकिन यहां औरतें नहीं, सिर्फ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। तराजू के एक पल्ले में तमाम खातून को डाल दे और दूसरे पल्ले में तन्हा फातिमा ज़हरा को डाल दे, तन्हा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को। मेरे भाई, रब्बे कदीर ने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए पर्दे का एहतिमाम फरमाया, पर्दे का। और मैं गौर फिक्र करने लगा कि मैदान महशर में तमाम औरतें जा रही है जन्नत में, किसी के लिए कोई आवाज नहीं। मगर जब फातिमा बिन्तु मोहम्मद की बारी आती है तो गैब से आवाज आएगी, या अहलल जमई नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रु फातिमा बिन्तु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु माहा 70,000 जारिया मिनल हूरिल ईन कमर्रिल बहर। हश्र वालों, अपने अपने सरों को झुका लो और आंखों को बंद भी कर लो, क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। मेरे भाई, मोरबी के प्यारे मुसलमानों, सुन्नी भाइयों, अगर आपके बाजू से कोई आदमी पैदल गुजरेगा तो आप देखेंगे कि कौन जा रहा है।
लेकिन वो 50 की स्पीड से जाएगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा कौन गया, और अगर 200 की स्पीड में निकल गया तो सोचते ही रह जाएंगे कौन था। यहां पर लफ्ज आया है हजरत फातिमा की सवारी बिजली की स्पीड से जाएगी, यूं ही नजर नहीं आएगा किसी को। बिजली की स्पीड से हजरत फातिमा ज़हरा की सवारी गुजरेगी, और सिर्फ बिजली की स्पीड नहीं, बिजली की स्पीड तो रहेगी हजरत फातिमा की सवारी की, साथ में जेड सिक्योरिटी भी होगी, हूरे चारों तरफ से घेरी हुई होगी, हूर 7000 हूर इसकी झुरमुट में जा रही होगी, और सबकी रफ्तार उसी की तरह होगी, एक जैसी रफ्तार। बिजली की रफ्तार जानते हैं कितनी है? आइंस्टाइन ने लिखा है सूरज की रोशनी धरती पर कितने सेकंड में, कितने मिनट में पहुंचती है? 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड बताया आइंस्टाइन ने। 1,86,000 मील पर सेकंड आइंस्टाइन ने बताया। इसीलिए तो मैं आइंस्टाइन को चैलेंज करता हूं, और उनके स्टूडेंट और कॉलेज वाले को भी कहता हूं, तेरा बाप फादर ऑफ साइंस आइंस्टाइन ने तो 1687 ईस्वी में पैदा होकर 17वीं सदी ईस्वी में दुनिया को यह नजरिया दिया, बल्कि 1879 ईस्वी में पैदा हुआ, 19वीं सदी में यह नजरिया दिया कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है। 1400 साल पहले हदीस में आया हजरत फातिमा ज़हरा की सवारी की रफ्तार बिजली की तरह होगी, बिजली की तरह। तेरे बाप ने आज बताया बिजली की रफ्तार सबसे ज्यादा है, और हदीस में आया 1400 साल पहले ही हमारे नबी ने कहा फातिमा ज़हरा की रफ्तार बिजली की तरह होगी। मर्रत का मर्रिल बर्क का लफ्ज आया, यह इस बात की तरफ इशारा है कि बिजली की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसीलिए सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी अल्लाह ने फातिमा ज़हरा को अता फरमा दी है। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी यूं ही नहीं दिखती हजरत फातिमा ज़हरा, मगर उसके बावजूद रब ने पर्दे का एहतमाम फरमाया। दिखेगी तो नहीं, मगर मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मेरे मोहम्मद की बेटी जा रही है। दिखेगी नहीं, मगर मसीयत अहमियत बताना चाह रही है कि मेरे महबूब की बेटी की सवारी जा रही है। दिखेगी नहीं, मगर शान दिखाना चाह रही है मसीयत इलाही, देख मेरे महबूब की बेटी की सवारी। और यहीं से एक बात की तरफ इशारा है कि इतने पर्दे का एहतमाम हजरत फातिमा ज़हरा के लिए जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जो औरतें अभी कम कपड़ों में मार्केट में निकलती है, मैदान महशर में क्या हाल होगा उसका। मगर जो औरतें नकाब पहनती है, हजरत फातिमा ज़हरा के सदके में पीछे पीछे उसी स्पीड के साथ चली जाएगी, पीछे पीछे। इसलिए पर्दे का एहतिमाम। अनफुसना व अनफुसकुम, तुम लाओ अपने बेटे अपने आप को, हम अपने आप को। अनफुसना में दो लोग हैं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली। यहूदियों ने जब देखा, नजरान के वफद ने जब देखा कि ये नबी है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, तो अपने मानने वालों से कहा मत जा मैदान मुबाहला में, नहीं तो मर जाएगा, यहूदियत का नामो निशान खत्म हो जाएगा। वल्लाहि इन्नी लअरा वुजूहन लौ सअलुल्लाह अन युज़ीला जबलन मिन मकानी फअज़ालहुल्लाह। खुदा की कसम मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं, अगर वो कह दे कि ऐ अल्लाह पहाड़ को हटा, तो अल्लाह पहाड़ को भी हटा देगा। इसलिए अगर जिंदगी चाहते हो तो मैदान मुबाहला में मत जाओ, डर के मारे कोई नहीं आया। और आज भी खूने मुस्तफा दुनिया में मौजूद है। कोई माइका लाल कुरान जला के डरा रहा है हमें, कार्टून बना के डरा रहा है हमें। अगर दम और खम है तो आज भी खूने मुस्तफा मौजूद है। हिम्मत है तो आ जाना तू भी। कल भी चैलेंज था कुरान का, आज भी चैलेंज है कुरान का, और कयामत तक चैलेंज रहेगा कुरान का, क्योंकि कुरान नबी का मौजज़ा है।
और मौजज़ा ये क़यामत तक जारी और सारी रहे। रब्बे कदीर हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हो सलाम जिसने तेगो के साए में सजदा किया, उस सखी की सखावत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने गोसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफा पंजगंज विलायत पे लाखों सलाम।